भारत की भाषाओं को समझना, आप जानते हैं, एक बहुत ही उलझी हुई पहेली को सुलझाने जैसा है। हर कुछ किलोमीटर पर एक नई बोली, एक नई भाषा। लेकिन क्या हो अगर इस भाषाई चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक सीधा साधा रास्ता हो? आइए आज हम उसी रास्ते की पड़ताल करते हैं। जरा सोचिए, हमारे संविधान में 22 आधिकारिक भाषाएं हैं और उसके अलावा सैकड़ों, शायद हजारों बोलियां जो कुछ ही किलोमीटर में बदल जाती हैं। आखिर ये सब आई कहाँ से? इन सभी की जड़ कहाँ है? यही सवाल हमें आज के सफर पर ले जाएगा। और इसका जवाब आपको शायद थोड़ा हैरान कर दे। भारत की लगभग सभी भाषाएं, जितनी भी हम सुनते हैं, वो सिर्फ 4 पुराने भाषा परिवारों से निकली हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4। यही वो 4 स्तंभ हैं जिन पर भारत का इतना बड़ा भाषाई महल खड़ा है। तो हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम पहले इस भाषाई पहेली को समझेंगे, फिर उस चाबी को खोजेंगे जो इसे खोलती है, यानी कि भाषा परिवार। हम भारत के 4 मुख्य परिवारों से मिलेंगे, उनकी कुछ भाषाओं को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर कैसे भारत की एक खूबसूरत भाषाई तस्वीर बनाते हैं। तो चलिए, अब इस पहेली की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कितनी बड़ी और कितनी रोमांचक है। देखिए, भारत की भाषाई विविधता सिर्फ कहने की बात नहीं है। संविधान खुद 22 भाषाओं को मान्यता देता है, जो उन्हीं 4 प्राचीन परिवारों से निकली हैं। साथ ही यहाँ अनगिनत बोलियां और देवनागरी से लेकर तमिल और गुरुमुखी तक न जाने कितनी अलग-अलग लिपियां हैं। ये सचमुच भाषाओं का एक महासागर है। तो भाई, इस महासागर को समझें कैसे? इसकी चाबी है भाषा परिवार का कॉन्सेप्ट। ये वो औजार है जिससे भाषा विज्ञानी इस पूरी जटिलता को सुलझाते हैं। अगर आसान शब्दों में कहें तो भाषा परिवार का मतलब है भाषाओं का एक ग्रुप जिनकी जड़ें किसी एक ही पुरानी पूर्वज भाषा में हों। बिल्कुल एक असली परिवार की तरह, जहां बच्चों में माता पिता के गुण दिखते हैं, ठीक वैसे ही एक परिवार की भाषाओं में भी बहुत सारी समानताएं होती हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है वंश वृक्ष सिद्धांत या फैमिली ट्री थ्योरी। सोचिए कि एक बहुत पुरानी जड़ है जिसे हम मूल भाषा कह सकते हैं, और उससे समय के साथ साथ अलग अलग शाखाएं और टहनियां निकल रही हैं, और यही आज की आधुनिक भाषाएं हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। एक और दिलचस्प सिद्धांत है तरंग सिद्धांत। ये कहता है कि भाषा में बदलाव, आप जानते हैं, तालाब में पत्थर फेंकने से उठी लहरों की तरह फैलता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाषाएं सिर्फ एक जड़ से अलग ही नहीं होती, बल्कि एक दूसरे को लगातार प्रभावित भी करती हैं, शब्द और नियम उधार लेती हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर। आखिर भारत के वो 4 भाषा परिवार कौन से हैं जिन्होंने इस देश को आवाज दी है? सबसे पहला और सबसे बड़ा परिवार है भारोपीय, जिसे हम इंडो आर्यन भी कहते हैं। हिंदी, बंगाली, मराठी, पंजाबी, गुजराती, ये सारी भाषाएं इसी परिवार का हिस्सा हैं और भारत की ज्यादातर आबादी इन्हें ही बोलती है। दूसरा बड़ा परिवार है द्रविड़ परिवार, जो अपनी एक बिल्कुल अलग और बहुत प्राचीन पहचान रखता है। ये परिवार मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केंद्रित है, जहां तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाएं बोली जाती हैं। तीसरा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई। इसकी भाषाएं मध्य और पूर्वी भारत की एक चौड़ी पट्टी में फैली हुई हैं और अक्सर आदिवासी समुदायों से जुड़ी हैं, जैसे कि मुंडारी और संथाली। और चौथा और आखिरी परिवार है चीनी तिब्बती। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस परिवार की भाषाएं हिमालय के क्षेत्रों और हमारे खूबसूरत पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती हैं, जैसे बोडो और मणिपुरी। अच्छा, अब इन परिवारों को कुछ जाने पहचाने उदाहरणों से समझते हैं। इससे ये पूरी तस्वीर और भी ज्यादा साफ हो जाएगी। यहाँ देखिए, हिंदी भारोपीय परिवार से है, जो उत्तर और मध्य भारत में बोली जाती है। फिर दक्षिण में तमिल द्रविड़ परिवार से है। पूर्वी भारत में मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार का हिस्सा है और पूर्वोत्तर में बोडो चीनी तिब्बती परिवार का। इस तरह ये 4 परिवार पूरे देश में फैले हुए हैं। भाषाओं का ये विकास भी बड़ा दिलचस्प है। भारोपीय परिवार को ही ले लीजिए। इसकी जड़ें हैं प्राचीन संस्कृत में, फिर समय के साथ ये पाली और प्राकृत जैसी आम लोगों की भाषाओं में बदली, फिर अपभ्रंश के दौर से गुजरी और आखिर में जाके आज की हिंदी, बंगाली और मराठी जैसी आधुनिक भाषाओं ने जन्म लिया। तो ये 4 अलग अलग परिवार सिर्फ अपनी अपनी सीमाओं में ही नहीं रहे। भारत की असली कहानी तो इनके मिलन की, इनके संगम की कहानी है। असल में सदियों से ये अलग अलग भाषा परिवार
एक दूसरे के साथ रहते आए हैं, एक दूसरे से शब्द लिए हैं, विचार लिए हैं, और ऐसी लेन देन ने आधुनिक भारत की वो समृद्ध और आपस में जुड़ी हुई भाषाई चादर बुनी है जिसे हम आज देखते हैं। भाषाएं कभी रुकती नहीं है, वो तो जिंदा होती हैं, हमेशा बदलती रहती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि भारत की इस भाषाई कहानी का अगला अध्याय क्या होगा। भविष्य में ये भाषाएं कौन सा नया रूप लेंगी और कौन सी नई कहानियां कहेंगी।